नमस्कार, जय जय श्री सीताराम मित्रों। चैत्र शुक्ल पक्ष नवमी अर्थात 13 अप्रैल को रात्रि 8:51 पर ग्रह कुल के राजा भगवान भुवन भास्कर अपनी उच्च राशि मेष राशि में गोचर करने जा रहे हैं, जहां ये 15 मई तक विराजमान रहेंगे। लगभग 1 महीने की ये गोचर अवधि आपके लिए बहुत ही खास रहने वाली है, क्योंकि सूर्यदेव उच्च के हैं। प्रोफेशनल लाइफ और व्यापारिक दृष्टिकोण से काफ़ी बड़े परिवर्तन सूर्यदेव अपने गोचर कालखंड के इस टाइम फ्रेम में करवाएंगे। सूर्य का हमारे जीवन से सीधा संबंध होता है साथियों। बड़े प्रशासनिक पदों पर बैठे लोग, बिजनेस के बड़े बड़े महारथी और सामाजिक रूप से सशक्त व्यक्ति, बड़े बड़े राजनेता, पॉलिटिशियंस, सूबे के मुख्यमंत्री, देश के प्रधानमंत्री, ये सूर्य से ही संचालित होते हैं। गोचर कालखंड की इस अवधि में आप देखेंगे कि आपकी इच्छा शक्ति अधिक मजबूत और भाग्य शक्तिशाली रहेगा। तो क्या कुछ परिवर्तन आपके लिए भगवान भुवन भास्कर सूर्य नारायण लेकर के आने वाले हैं? विस्तार पूर्वक हम चर्चा करेंगे और आवश्यक उपाय भी बताएंगे। आगे बढ़ने से पहले आपकी जानकारी के लिए बता दें कि अप्रैल माह में हमारा दिल्ली आगमन हो रहा है। तो दिनांक 14, 15 और 16 अप्रैल को आप हमसे दिल्ली में मुलाकात करके अपनी जन्म कुंडली का विश्लेषण करवा सकते हैं। दिनांक 17 और 18 अप्रैल, जी हाँ, ये डेट भी आप लोग नोट कर लीजिए, जयपुर में रहेंगे। तो वहाँ भी आप व्यक्तिगत तौर पर मिल करके हमसे अपनी पत्रिका का विश्लेषण करवा सकते हैं। मई महीने में 2 स्टेट हैं, असम और मेघालय, यहाँ पर हमारा आगमन होगा। तो आप लोग जो है गुवाहाटी की डेट नोट कर लीजिए। 17 और 18 तारीख को आप हमसे गुवाहाटी मिल सकते हैं। 19 और 20 तारीख को आप हमसे शिलोंग में मिल सकते हैं। 22, 23 और 24 तारीख को आप हमसे वापस फिर से गुवाहाटी मिल सकते हैं। गुवाहाटी की लोग बहुत ज़्यादा वहाँ अपना प्रेम दे रहे हैं, काफ़ी जो है मतलब लोग आ रहे हैं कुंडली दिखाने, इसलिए गुवाहाटी का कार्यक्रम थोड़ा सा लंबा हो गया है। तो आप लोग ये डेट नोट कर लीजिए, स्क्रीन के दिए गए नंबरों पर संपर्क कर सकते हैं। आगे बढ़ने से पहले आपकी जानकारी के लिए बता दें कि प्रस्तुत राशिफल आपकी चंद्र राशि व आपकी नाम राशि दोनों पर संयुक्त रूप से आधारित है। तो आप जो है दोनों के अनुसार इस राशिफल को दे सकते हैं और आवश्यक उपाय कर सकते हैं। क्योंकि सूर्यदेव देखिए मेष राशि में संचरण कर रहे हैं, उच्च के हो गए हैं, और यहाँ पर भारत देश में जो है इलेक्शंस का जो है इलेक्शन चल रहे हैं, चुनाव चल रहे हैं। तो हमारी कुछ राजनीतिक भविष्यवाणी है, इसको आप लोग नोट कर लीजिएगा। हम पहले भी कहते आए, फिर भी आप लोगों को जो है याद दिला दें कि 2024 में फिर से बीजेपी सत्ता में आएगी और नरेंद्र मोदी जी ये तीसरी बार प्रधानमंत्री पद पर सुशोभित होंगे। लेकिन उसका वीडियो विस्तार से आएगा। जो चर्चा है कि जो है इतनी सीटें 400 पार, ये सब ऐसा कुछ होने वाला नहीं है। लेकिन हाँ, बीजेपी सत्ता में आएगी और इस बार बीजेपी को थोड़ी सी रणनीति बना करके चलने की आवश्यकता होगी। कुछ उपाय हैं जो हमने उनके जो टॉप के लीडर्स हैं उन तक पहुंचा दिया है। बाकी जो है इन लोगों को बहुत ध्यान देना पड़ेगा, जैसे कि हरियाणा हो गया आपका पंजाब का स्टेट हो गया, आपका बिहार हो गया, उत्तर प्रदेश खास करके आपका हो गया। तो बिहार में भी इनको अच्छा नुकसान हो सकता है और हरियाणा में भी इनको नुकसान हो सकता है। यूपी में भी कुछ सीटें इनकी कम आ सकती हैं। लेकिन ओवरऑल ये है कि ये लोग जो है क्या कहते हैं, दक्षिण में अच्छा परफॉर्मेंस करेंगे, बंगाल में अच्छा परफॉर्मेंस करेंगे। तो इन लोगों की सीटें आएंगी, लेकिन अभी मेहनत करने की ज़रूरत है। और आगे बढ़ते हैं साथियों, हमारी जो भविष्यवाणी थी वो हमने आपको बता दी। अब जानते हैं सूर्य राशि परिवर्तन का सभी 12 राशियों का क्या हाल रहेगा। आगे बढ़ते हैं कार्यक्रम के अंतिम पड़ाव पर। लेकिन साथियों उससे पहले जो है तमाम लोगों के कमेंट्स और ईमेल आते हैं और वो लोग हमसे पूछते हैं कि पंडित जी आजकल जो है रील्स वगैरह में देखते हैं, शॉर्ट वीडियो जो होते हैं फेसबुक के, यूट्यूब के, इन पर देखते हैं कुछ ऐसे जो है लोग स्विच वर्ड बताते हैं, क्या उनसे बेनिफिट होता है? तो हम बोलते हैं आप लोग करके देख लीजिए। तो कुछ लोगों ने किया, उनको कोई बेनिफिट नहीं हुआ। तो साथियों देखिए, ये सब सीधा सीधा मार्केटिंग का फंडा होता है, लोगों को मूर्ख बनाना, बेवकूफ़ बनाना। जो हमारी वैदिक रीति है, सनातन रीति है, आप उसके हिसाब से चलिए। भगवान के सहस्त्र नाम होते हैं, उनमें से कोई एक नाम आप उठा लीजिए और मानसिक रूप से उसका जप करिए। अब जैसे कि किसी को धन पाने की बड़ी इच्छा रहती है और आजकल जो है ट्रेंड्स में चल रखा है कि आप कुछ ऐसे वर्ड बोलिए, इससे आपको जो है पैसा आता रहेगा।
बिल्कुल गलत है। आप लोग करके देखेंगे, केवल आपका विश्वास टूटेगा ही टूटेगा। और ऐसे लोग विश्वास तोड़ने के लिए आपके जज्बातों का सहारा लेते हैं। तो ऐसे किसी भी चीज़ से बचें। कुछ करना ही है तो माँ लक्ष्मी का जो है आप नाम जप कर सकते हैं। श्रीम बीज मंत्र का आप लोग मानसिक रूप से जाप करेंगे तब आपके पास धन आएगा। माँ लक्ष्मी के सहस्त्र नाम हैं और उन सहस्त्र नाम में से कोई भी एक नाम लेकर के आप उनका नाम जप करते रहिए, आपको श्री की प्राप्ति होगी। श्री सूक्त का पाठ कर सकते हैं। इधर उधर चीज़ों में भटकने से अच्छा है कि एक चीज़ को पकड़िए। एक साधे सब सधे, सब साधे सब जाए, रहीमन मूले सींचिए, फूले फले अघाए। तो इस बात का ध्यान रखिएगा। बाकी एक इस पर भी हम वीडियो लाएंगे। देखिए आजकल जो ये पॉडकास्ट चला है या 15 सेकंड 20 सेकंड की रील बनी है, ये सब चीज़ चाहते तो हम भी बना करके 15 सेकंड बहुत छोटा होता है और कुछ भी हम उसमें बोल सकते थे और तमाम जो है मतलब इंट्रैक्शन लोगों का ले सकते थे। लेकिन जो गलत है वो गलत है, उसके लिए अंतरात्मा कभी गवाही नहीं करेगी। और हम सब कर सकते हैं, आप लोगों के जज्बातों के साथ नहीं खेल सकते हैं। और जो लोग ये जज्बात के साथ खेल रहे हैं उनको धर्म दंड देगा, ईश्वर दंड देंगे। खैर आगे बढ़ते हैं और कार्यक्रम के अंतिम पड़ाव पे आते हैं, मीन राशि पर। देखिए मीन राशि के प्रबुद्ध जातकों, सूर्य देव ये आपके छठे भाव के स्वामी और गोचर कालखंड की इस अवधि में वाणी के आपके दूसरे भाव में स्थित रहेंगे। मीन राशि के प्रिय मित्रों, यदि हम इस बात को ठीक प्रकार से समझ सकें कि क्रोध में कही कही बात स्वयं हमारे लिए कितनी घातक सिद्ध हो सकती है, तो शायद हम सभी को क्रोध का पूरी तरीके से त्याग कर देना चाहिए। ये सलाह मैं आपको इसलिए दे रहा हूँ क्योंकि नौकरी पेशा जिंदगी में कुछ गंभीर वाद विवाद से संबंधित मामले आपके सामने आ सकते हैं, जहाँ बिना किसी विचार विमर्श के आप कुछ ऐसे शब्दों का प्रयोग करेंगे जिससे आपकी छवि धूमिल होगी। किसी भी प्रकार की बहस में पड़ने से पहले कहीं एकांत में बैठ करके शांत मन से सोच लीजिएगा कि 5-10 मिनट का वाद विवाद आपके बने बनाए कैरियर को कितना नुकसान पहुंचा सकता है। निजी जीवन में प्रेम और सामंजस्य से सब जो है अच्छा रहेगा। स्वास्थ्य का थोड़ा सा विशेष ध्यान रखिएगा। खान पान में जो है कोशिश कीजिएगा कि हेल्थी डाइट लीजिएगा और प्रोटीन का सेवन आपको ज़्यादा करना होगा। आर्थिक लिहाज से छोटे छोटे निवेश करिए क्योंकि शेयर बाजार का अकस्मात चढ़ना जो है उतरना आपको नुकसान भी पहुंचा सकता है और फ़ायदा भी दे सकता है, लेकिन आप लोग छोटे छोटे निवेश करते रहिएगा। भगवान सूर्यदेव के सानिध्य में थोड़ा सा समय बिताइएगा जिसमें आपको एक ऊर्जा प्राप्त होगी और आपके पास जो अभी मूल्यवान पूंजी है वो आपका समय। तो आप अपने समय का सदुपयोग करिएगा, फालतू के प्रलोभनों में मत पड़िएगा। कैरियर के लिए यदि हम आपको सलाह दें तो किसी जो है मतलब बड़ी कंपनी से नौकरी के लिए ऑफर आ सकता है, पैतृक संपत्ति आपको प्राप्त हो सकती है, विदेश से कुछ ऑफर लेटर आपको आ सकते हैं। तो प्रिय दर्शकों, ये तो था मेष राशि में गोचर करते हुए सूर्य का सभी 12 राशियों का हाल। अब कार्यक्रम का अंतिम पड़ाव आता है रेमेडीज अर्थात उपाय का। तो उपाय के तौर पर साथियों, आदित्य हृदय स्तोत्र, जी हाँ, अगस्त ऋषि द्वारा रचित आदित्य हृदय स्तोत्र भगवान राम को डिलीवर्ड किया गया था और सभी ये जानते हैं कि उसका रिजल्ट्स क्या निकला। लेकिन ये है कि पूरी चैतन्यता से भक्ति भाव से ये स्तोत्र का पाठ करिए। नित्य सूर्य भगवान को आपको अर्घ्य देना रहेगा और आदित्य हृदय स्तोत्र का यदि आप लोग 3 पाठ कर सकते हैं प्रतिदिन तो 1 महीने का समय दे दीजिएगा, फिर आप हमको ढूंढते हुए आएंगे। दूसरी बड़ी चीज कि याज्ञवल्लक मुनिकृत सूर्य कवच का 1 पाठ प्रतिदिन पूजा करते समय आप लोग करिए। तीसरा और आवश्यक उपाय कि संडे के दिन कोशिश कीजिए कि नमक का सेवन मत करिए और रविवार के दिन अगर कोई लाल रंग की गाय है तो उसको आपको रोटी में गुड़ मिला करके खिलाना होगा। अगला एक काम, घर में जो बड़े बुजुर्ग हैं, माता पिता हैं, दादा दादी हैं, चाचा चाची हैं, बड़े भैया हैं, आपके पैर छू करके आपको आशीर्वाद ऐसे आंखों पे लगाना होगा। अगला एक काम, स्वस्थ शब्दों का चयन आपको करना होगा। ऐसा मैंने इसलिए कहा है क्योंकि यदि आप स्वस्थ शब्दों का चयन लोगों के लिए करेंगे तो वो भी आपको सम्मान देंगे और सूर्य आपके मजबूत होंगे। एक काम और ये कर लीजिएगा कि यदि आप मेष राशि के हैं, सिंह राशि के हैं, वृश्चिक राशि के हैं या फिर आप मीन राशि के हैं तो अपनी पत्रिका का विश्लेषण करवा करके एक माणिक्य रत्न आता है रूबी, इसको कॉपर में राइट हैंड के रिंग फिंगर में धारण कर लीजिए यदि आपका बजट है तो। यदि आपका बजट कम है तो एक तांबे का छल्ला बनवा करके
आप रिंग फिंगर राइट हैंड में धारण कर सकते हैं। जो महिलाएं हैं वो लेफ्ट हैंड के रिंग फिंगर में धारण कर सकती हैं। प्रतिदिन साथियों लाल चंदन का तिलक मस्तक पर आपको लगाना होगा और संडे वाले दिन यदि कहीं आसपास चींटियां दिखें तो उनके लिए थोड़ा सा आटे में पिसा हुआ चीनी का बूरा मिला करके आपको उनको डालना होगा। तो ये कुछ आप लोग जो है उपाय कर सकते हैं। शेष उपाय आप अपनी पत्रिका का विश्लेषण व्यक्तिगत तौर पर मिल करके करवा सकते हैं। फिर आपको बता दें 14, 15 और 16 तारीख को दिल्ली में रहेंगे अप्रैल को, और 17 और 18 अप्रैल को हम जयपुर में रहेंगे, वहाँ पर आप हमसे मिल सकते हैं। 17, 18 तारीख को आप हमसे गुवाहाटी में मिल सकते हैं, और 20 और 21 मई को आप हमसे शिलोंग में मिल सकते हैं अगले महीने, और फिर गुवाहाटी में 24 और 25 मई को आप हमसे मिल सकते हैं। स्क्रीन के दिए गए नंबरों पर अपनी अपनी अपॉइंटमेंट बुक करा लीजिए। तो साथियों अपनी वाणी को विराम देते हुए ज्योतिष के इस मंच से मैं पंडित आशीष वत्स आप सभी प्रबुद्ध साथियों से विदा लेता हूँ। नमस्कार, राम राम।